हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मौजूद हूं मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, यानी भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश की जो प्रस्तावना है, यानी जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य यानी भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारत को लोकतांत्रिक देश क्यों कहते हैं? इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? चलिए इसको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी प्रतिनिधि या नेता होगा, उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी आप अपने नेता को खुद चुनेंगे, खुद ही जो शासन बनाया जाएगा या सरकार बनाई जाएगी, उसमें जनता का पार्टिसिपेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इसमें जो सरकार होती है या फिर जो शासन प्रणाली होती है, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता में कौन चुनते हैं? वह सभी जिसकी एज 18 साल या इससे ऊपर है और जो देश का नागरिक है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे वो उसका जन्म स्थान भारत का कोई सा भी राज्य हो, सभी को जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या प्रदान करता है? वो हमें वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और जिसकी वजह से हम वोट देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसके अंतर्गत सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को बराबर माना जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी ये है कि यहाँ पर जो है सरकार का चुनाव जनता करती है, जिसकी वजह से जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही रखती है, यानी अकाउंटेबिलिटी रखती है। नेक्स्ट है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो संविधान है वो सर्वोच्च है, यानी सुप्रीम पावर अगर किसी के पास है तो वो है संविधान के पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो ये आपका लोकतंत्र है। तो हमारा जो देश है, इसलिए इसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता जो है सर्वोपरि है। जनता जो है देश के प्रतिनिधि को चुनती है, वही प्रतिनिधि जो है सरकार बनाते हैं, जनता के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।